Jai Hind students, in our previous video, we covered 80 idioms that have been asked in the previous year questions for NDA and CDS examination. Now this is the part 2 in which we will learn about 80 more new idioms. These idioms are most important for the examination. So let's start part 2. आज के इन इडियोम्स में मैंने दो और नई बातों को ऐड किया हुआ है, जिसमें पहला आपको हर इडियोम्स के साथ में विजुअल्स मिलेंगे, जिसमें आपको याद करने में आसानी हो सके और लंबे समय तक याद रह सके। सेकंड, उस इडियोम्स की हिस्ट्री क्या थी, कैसे बना वो इडियोम्स, इसके साथ में उसकी हिस्ट्री को भी ऐड किया हुआ है। आप हिस्ट्री को पढ़ते चलिएगा। तो आज का पहला इडियोम्स है बॉब्स योर अंकल। इसके साथ में और भी कई मुहावरे हैं जिनका सबका अर्थ होता है बहुत आसान। साथ में मैंने कुछ बोनस इडियोम्स भी ऐड किए हुए हैं। इन सभी का मतलब होता है बहुत आसान। पहला, पीस ऑफ केक। सेकंड, वॉक इन द पार्क। थर्ड, इजी एज पाई। नेक्स्ट, इन अ जीफी। नेक्स्ट, लाइक क्लॉकवर्क। नेक्स्ट, देयर यू गो। और लास्ट, इजी पीजी। इन सभी का मतलब होता है बहुत आसान। अब हम सेकेंड इडियोम्स ए बिग ड्रॉ की बात करते हैं। इसका मतलब होता है समथिंग दैट इज हाईली डिजायरेबल एंड अट्रैक्ट्स अ लार्ज अमाउंट ऑफ अटेंशन। एक ऐसी वस्तु, एक ऐसी घटना जो लोगों को अपनी ओर आकर्षित करे, मास को अपनी ओर आकर्षित करे। अब थर्ड इडियोम्स की बात करेंगे। अ क्लीन स्लेट, इसका मतलब होता है नए सिरे से शुरुआत करना, पिछला सब कुछ भूल करके नए सिरे से शुरुआत करना। ए सिचुएशन इन विच यू कैन स्टार्ट अगेन विदाउट बीइंग इन्फ्लुएंस्ड बाय व्हाट हैज हैपेंड बिफोर। पहले जो कुछ हो गया है उसको सब भूल करके एक नई शुरुआत करना। नेक्स्ट, ए कट अबव समथिंग। इसका अर्थ होता है किसी चीज को बाकी सबसे बेहतर बनाना, सुपीरियर बनाना। जैसे लिखा हुआ है बेटर आर सुपीरियर टू समथिंग एल्स, किसी दूसरी वस्तु से और ज्यादा बेहतर बनाना। नेक्स्ट, नो द रूप्स। टू अंडरस्टैंड हाउ टू डू समथिंग वेल आर नो द डिटेल्स ऑफ टास्क। आप जो कार्य कर रहे हैं उस कार्य की प्रत्येक बारीकी आपको मालूम है, आप उसको और बेहतर कैसे कार्य कर सकते हैं ये बात भी आपको मालूम है, तो ये कहलाएगा नो द रूप्स। नेक्स्ट, गो टू द डॉग्स। इसका अर्थ होता है टू बिकम रूइंड, अर्थात नष्ट हो जाना, बर्बाद हो जाना या फिर दिवालिया हो जाना। अब इनसे सिमिलर कुछ और इडियोम्स हैं, हम उनको बोल रहे हैं, आप नोट्स में अपने जोड़ लीजिएगा। जैसे बोलते हैं गो टू द पॉट, इसका भी अर्थ होता है बर्बाद हो जाना या खराब हो जाना। एक और बोलते हैं गो टू रैक एंड रूइन, इसका भी मतलब होता है नष्ट हो जाना। गो डाउन द ड्रेन, इसका भी मतलब होता है नष्ट हो जाना। फॉल टू पीसेस, बिखर जाना या पूरी तरह फेल हो जाना। हिट रॉक बॉटम, अर्थात बदतर स्थिति, सबसे खराब सिचुएशन। और एक बहुत इंपॉर्टेंट है गो अंडर, इसका मतलब होता है दिवालिया हो जाना, गरीब हो जाना। जितने भी हमने इडियोम्स बोले हैं इन सभी का मतलब होता है पतन होना, नष्ट होना, बर्बाद होना या फिर टूट जाना। नेक्स्ट, ए कॉग इन द मशीन। इसका मतलब होता है किसी बड़ी संस्था या सिस्टम का एक छोटा सा हिस्सा जो बहुत महत्वपूर्ण तो नहीं है लेकिन काम चलाने के लिए आवश्यक है। स्मॉल अनइम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ अ लार्ज सिस्टम। नेक्स्ट, ए कुकू इन द नेस्ट। इसका अर्थ होता है समवन हु इज अनवेलकम और अनयूजुअल पर्सन इन अ ग्रुप, अर्थात एक ऐसा व्यक्ति जो किसी समूह में अनचाहा हो, अर्थात जो उस जगह पर फिट ना बैठता हो। नेक्स्ट, अ डाइम अ डजन। डाइम का अर्थ होता है कौड़ी, अर्थात कोई एक ऐसी वस्तु जिसे पाना बहुत आसान हो। समथिंग वेरी कॉमन एंड इजी टू फाइंड, कौड़ियों के भाव, बहुत ही सरलता पूर्वक प्राप्त कर लेने वाली वस्तु को अ डाइम अ डजन कहते हैं। डाइम से याद रखेंगे, डाइम का मतलब कौड़ी। क्वीर पिच, इसका अर्थ होता है टू रुइन और स्पॉइल अ प्लान और डिसरप्ट समवन्स चांस ऑफ सक्सेस, किसी के काम को खराब कर देना या उसकी तैयारी में बाधा डालना या किसी की योजना को बिगाड़ देना जिससे वह सफल ना हो सके। फुल ऑफ बीन्स, ऊर्जा से परिपूर्ण। टू बी वेरी एनर्जेटिक एंड लिवली एंड इंथुसियाटिक, बहुत ऊर्जा से भरा हुआ। किक द बकेट, इसका मतलब होता है टू डाई, मरना। जैसे सुसाइड करने के लिए पंखे में रस्सी बांधी और बाल्टी पर पैर रखा और जब लास्ट टाइम में बाल्टी को किक कर दिया, तभी तो लटक पाएंगे ना। बाल्टी को जब किक किया तो ऐसे याद रख सकते हैं, किक द बकेट का मतलब टू डाई। नेक्स्ट, ऑल एंड सन्ड्री, बिना किसी भेदभाव के, सभी के साथ बराबरी का व्यवहार। एवरीवन विदाउट एक्सेप्शन। नेक्स्ट, प्ले इट बाय ईयर, इसका अर्थ होता है बिना किसी विशेष तैयारी के किसी कार्य को करना। एक्सटोम्परे मीनिंग होता है इसका। नेक्स्ट, एन आर्म चेयर क्रिटिक,
इसका अर्थ होता है समवन हु क्रिटिसाइज विदाउट रियल एंड प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस। एक ऐसा व्यक्ति जिसको कुछ भी अनुभव नहीं है लेकिन वो कुर्सी में बैठा और दूसरे लोगों की आलोचना कर रहा है। एक ऐसा आलोचक जो अनुभव नहीं है उसके पास फिर भी दूसरों को राय देता हो, ऐसी कंडीशन को एन आर्म चेयर क्रिटिक बोलते हैं। नेक्स्ट, एन एस इन होल। इसका अर्थ होता है किसी योजना, किसी शक्ति को मुश्किल समय के लिए बचा करके रखना, संभाल करके सीक्रेट तरीके से अपने पास रखना। जैसे महाभारत काल में इंद्र के द्वारा दी गई कर्ण के पास जो एक अग्नि शक्ति थी, कर्ण ने उस शक्ति को अर्जुन के लिए बचा करके रखा हुआ था, तो सीक्रेटली रखे हुए थे वे। तो एन एस इन होल का मतलब यही होता है, ए हिडन एंड सीक्रेट एडवांटेज और रिसोर्स। अराउंड द क्लॉक, 24 घंटे काम करना। क्लॉक जो है पूरा उसकी सुई घूम करके आ रही तब तक आप काम कर रहे हैं, रातों दिन काम करना। ऑल डे एंड ऑल नाइट कंटिन्यूअसली हैपनिंग 24 आवर्स अ डे। नेक्स्ट, अगेंस्ट द क्लॉक, अर्थात इसका होता है एक डेडलाइन, एक निश्चित समय के पहले काम करने की कोशिश करना, कम समय में अपने काम को पूरा करने की कोशिश करना, अगेंस्ट द क्लॉक। नेक्स्ट, विद बिहाइंड द ईयर्स। इसका अर्थ होता है अवयस्क, इनमेच्योर, इनएक्सपीरियंस्ड, नेव एंड इमेच्योर। एक ऐसा व्यक्ति जिसके पास अनुभव नहीं है, नौसिखिया व्यक्ति। बैड आयरन, आयरन जो होता है वो किस्मत को आइडेंटिफाई करता है। बैड आयरन का मतलब मिसफॉर्च्यून, दुर्भाग्य। नेक्स्ट, बेकर्स डजन। बेकर्स डजन का मतलब होता है 13 अर्थात 13। कैसे याद रखेंगे? एग्जाम्पल के द्वारा, मैंने एक दर्जन कुकीज का ऑर्डर दिया लेकिन उस बेकर ने मुझे एक और एक्स्ट्रा कुकीज दे दी, तो इस तरीके से मेरे पास 13 हो गई। तो बेकर्स डजन का मतलब 13, 13। नेक्स्ट, बैक इन सैडल। सैडल का मतलब तो काठी होता है, लकड़ी की काठी। बैक इन सैडल का मतलब होता है किसी काम पर दोबारा लौट आना। एट क्रॉसरोड्स, जीवन के ऐसे मोड़ पर होना जहां आपको कोई बहुत महत्वपूर्ण निर्णय लेना हो, ऐसी स्थिति में जहां से आपको चुनना है कि आगे कौन सी दिशा में जाएं, उसे बोलते हैं एट क्रॉसरोड्स। नेक्स्ट, एप्पल्स एंड ऑरेंज। इसका अर्थ होता है दो बिल्कुल अलग अलग चीजें, दो ऐसी चीजें जिनमें आपस में कोई समानता ना हो, जिनकी तुलना करना असंभव हो। टू थिंग्स दैट आर वेरी डिफरेंट एंड देयरफॉर नॉट सुटेड फॉर कंपैरिजन। नेक्स्ट, ब्लैक एंड ब्लू। इसका मतलब होता है नीला काला हो जाना, अर्थात इतनी पिटाई पड़ना कि शरीर में स्पॉट पड़ जाए, ब्लैक कलर के, ब्लू कलर के। तो मीनिंग इसका है ब्रूज्ड, ईदर फिजिकली और इमोशनली। ब्रूज्ड का मतलब होता है खरोच लगना या नीला पड़ जाना या धब्बे पड़ना त्वचा पर। बिटवीन सीला एंड क्रिप्डिस। इसका अर्थ होता है आगे कुआं पीछे खाई। बिटवीन टू डेंजरस चॉइस, अर्थात दो कठिन परिस्थितियों के बीच में फंसना। बिलो द बेल्ट, इसका अर्थ होता है अनुचित या गलत तरीके से हमला करना, किसी की भावनाओं को जानबूझकर ठेस पहुंचाना। टू डू समथिंग अनफेयर और unethical often by attacking someone's personal weakness. Next, bear the palm. इसका अर्थ क्या है? इसकी कहानी समझिए। Bear the palm started in ancient Rome and Greek. जब विजेताओं को जीत का प्रतीक ताड़ के पत्ते को पाम कहते हैं, से सम्मानित किया जाता था, and came to mean जीत हासिल करना या सराहना पाना। इसका अर्थ होता है विजयी होना, जीत हासिल करना या प्रथम पुरस्कार प्राप्त करना। जब कोई व्यक्ति किसी प्रतियोगिता में सबसे अच्छा प्रदर्शन करके उसे जीतता है या सम्मान प्राप्त करता है, तब इस मुहावरे का उपयोग किया जाता है। बी आउट फॉर द काउंट। इसका अर्थ होता है गहरी नींद में सोना या फिर पूरी तरह से बेहोश हो जाना या हार मान लेना, तो उसे बोलते हैं बी आउट फॉर द काउंट। रेफरी चिल्लाता है 10, 9, 8, 7, लास्ट में 3, 2, 1, 0। जैसे 0 बोलता है, अगर अपोनेंट ऐसे लेटा रहता है तो इसकी हार हो जाती है। कट कॉर्नर। कट कॉर्नर का मतलब होता है समय या फिर पैसे को बचाने के लिए किसी काम को करने के आसान लेकिन गलत तरीके को अपनाना कट कॉर्नर कहलाता है। टू डू समथिंग क्विकली एंड पुअरली टू सेव टाइम और मनी। नेक्स्ट, क्लियर द एयर। इसका अर्थ होता है गलत फहमियों को दूर करना, तो रिड्यूस टेंशन बाय क्लियरिंग अप अ मिसअंडरस्टैंडिंग। नेक्स्ट, क्राई इन द वाइल्डरनेस। इसका अर्थ होता है ऐसी बात कहना या चेतावनी देना जिस पर कोई ध्यान न दे, अनसुनी पुकार। कंप्लेंट और वार्निंग नो वन लिसन टू। एक कैन का मतलब यहाँ पर कोल्ड ड्रिंक और बियर वाला कैन है। आप और आपका दोस्त एक रूम में बैठे हुए हैं, उसने बियर पिया और कैन ऐसे रख दिया, कैन मैंने डिब्बा रख दिया ऐसे। इतने में उसके पेरेंट्स आ जाते हैं, उसको डांटने लगते हैं, तो आपने बोले नहीं अंकल इन्होंने नहीं पिया, हमने पिया, जबकि आपने नहीं पिया, लेकिन अपने दोस्त की गलती को, उसकी मिस्टेक को आपने अपनी बना लिया और उसके लिए आप डांट फटकार सुन रहे हैं।
तो उसको बोलेंगे कैरी अ कैन। टू एक्सेप्ट ब्लेम ऑन रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर समथिंग दैट कैन डिड नॉट कॉज। ब्लाइंड एली, इसका अर्थ होता है एक ऐसी सिचुएशन जहां आगे बढ़ने का कोई रास्ता ना हो, जहां कोई प्रगति संभव हो ही ना। डेड रिंगर, इसका अर्थ होता है हूबहू शकल मिलना, बिल्कुल एक जैसा दिखना। समवन एंड थिंग्स दैट लुक्स वेरी सिमिलर टू अनदर। फीदर्स इन वंस कैप, एन अचीवमेंट टू बी प्राउड ऑफ, एक ऐसी उपलब्धि जिस पर गर्व किया जा सके। नेक्स्ट, फॉल आउट, इसका अर्थ होता है झगड़ा होना या फिर संबंध खराब होना, झगड़ा होने के बाद संबंध खराब हो जाना। बैड रिजल्ट्स और कॉन्सिक्वेंस आफ्टर एन इवेंट, टू क्वेरल, स्टॉप बीइंग फ्रेंडली आफ्टर एन आर्ग्यूमेंट। एक्सक्यूज माई फ्रेंच, फ्रेंच का तात्पर्य यहाँ पर अभद्र टिप्पणी से है, स्वेर वर्ड से है। मीनिंग सेड व्हेन यू आर प्रिटेंडिंग टू बी सॉरी फॉर यूजिंग अ वर्ड दैट मे बी कंसीडर्ड ऑफेंसिव, अर्थात अपशब्दों का या अभद्र भाषा के इस्तेमाल करने के लिए माफी मांगना। ड्राइव होम, इसका अर्थ होता है किसी बात को अच्छी तरह से समझाना या फिर किसी बात पर जोर देना ताकि सामने वाला उसे अच्छी तरह से समझ पाए। टू मेक समथिंग क्लियर एंड मेमोरेबल, emphasize an important point, उसके महत्वपूर्ण बिंदुओं पर जोर देकर के दूसरे को समझाना। नेक्स्ट, ड्रेसिंग डाउन, इसका अर्थ होता है किसी को कड़ी फटकार लगाना। ए सीवर स्कॉल्डिंग ऑफ्टन बाय ए सुपीरियर टू अ सबऑर्डिनेट, किसी बॉस के द्वारा अपने एम्प्लॉय को ज्यादा डांटना। नेक्स्ट, फ्लाई द नेस्ट, इसका अर्थ होता है आजाद हो जाना। टू लीव होम एंड बिकम इंडिपेंडेंट। नेक्स्ट, फ्लैश इन द पैन, इसका अर्थ होता है क्षणिक सफलता, जो चीज शुरुआत में बहुत प्रभावशाली लगे लेकिन जल्दी ही समाप्त हो जाए उसे बोलते हैं फ्लैश इन द पैन। समथिंग दैट लुक्स प्रॉमिसिंग एट फर्स्ट बट सून फेल्स। नेक्स्ट, थर्ड एंड फिफ्थ व्हील, अर्थात बाइक में जैसे दो व्हील हैं उसमें एक और दे दिया जाए तो वो तीसरा व्हील जो है वो अननेसेसरी होगा, कोई उसका उपयोग नहीं। फोर व्हीलर में अगर एक और एक्स्ट्रा व्हील दे दिया जाए तो उसका कोई उपयोग नहीं होगा, तो ये बेकार में होंगे, इनका अनुपयोगी माने जाएंगे। तो someone who is unnecessary or extra in a group is called third and fifth wheel. Next, finding their feet, इसका अर्थ होता है becoming comfortable and confident in a new situation, नई परिस्थितियों में खुद को ढाल लेना। Next, go cold turkey, इसका अर्थ होता है किसी भी गंदी आदत को पूरी तरह से बंद कर देना, अचानक पूरी तरह से बंद करना go cold turkey कहलाता है। To quit an addictive habit abruptly and completely. Go belly up, इसका अर्थ होता है पूरी तरह से दिवालिया हो जाना या असफल हो जाना। अक्सर इसका उपयोग बिजनेस के लिए किया जाता है। Get the axe, इसका अर्थ होता है किसी को कार्य से भगा देना, किसी को सर्विस से, नौकरी से निकाल देना। To be fired or dismissed from the job. Get someone's goat, इसका अर्थ होता है किसी को परेशान करना, किसी को चिढ़ाना। To annoy or upset someone. Next, get crasher, बिना बुलाए मेहमान, बिन बुलाए मेहमान को गेट क्रैशर कहते हैं। समवन हु इंटर्स अ पार्टी और इवेंट अनइनवाइटेड, आप फाल्कन डेज का मतलब होता है प्रसन्नता वाले दिन, पीसफुल डेज। बाइट द डस्ट, धूल चटा देना। टू फेल और डाई, टू कम टू एन एंड। हैंग अप वंस बूट्स, इसका उपयोग स्पोर्ट पर्सन के लिए किया जाता है। जब कोई स्पोर्ट पर्सन रिटायर हो जाता है तो उसको बताने के लिए, उसके रिटायरमेंट की सूचना देने के लिए हैंग अप वंस बूट्स इडियम्स का उपयोग किया जाता है। हैव अ लॉन्ग फेस, ये आप सबने सुना होगा, मुंह लटकाना। हैव द लास्ट लाफ, अंतिम हंसी। जब आप प्रिपरेशन कर रहे होते हैं तो बहुत सारे लोग आपको क्रिटिसाइज कर रहे होते हैं, आप अपने लक्ष्य को प्राप्त कर लेते हैं, फिर आप हंसते हैं, तो अंत में आप हंसे, इसलिए बोला जाता है हैव द लास्ट लाफ। अल्टीमेटली सक्सीड आफ्टर बीइंग डाउटेड और मॉक्ड। हेड इन द क्लाउड्स, इसका मीनिंग होता है टू बी ड्रीमी, ख्याली पुलाव पकाना, केवल सपने देखते रहना। नॉट पेइंग अटेंशन, ध्यान न देना, केवल सपने देखना। हिट द सीलिंग, इसका अर्थ होता है अचानक बहुत गुस्सा हो जाना, इतने गुस्सा हो जाएंगे कि आप छत पे मुक्का चलाने लगे, छत को तोड़ने लगे। ब्लैक सीप अर्थात धूर्त आदमी, अनुपयोगी, ए डिसलाइक्ड और डिसअप्रूव्ड मेंबर ऑफ अ ग्रुप और फैमिली। इन अ पिकल या इन अ डीप वाटर, इन अ हॉट वाटर, इन अ थिन आइस, इन सभी का मतलब होता है डिफिकल्ट सिचुएशन में होना, कठिन परिस्थितियों का सामना करना। इन रैप्चर्स, इसका अर्थ होता है बहुत ज्यादा प्रसन्न होना, बहुत अधिक आनंदित हो जाना या मंत्रमुग्ध हो जाना। टू बी एक्सट्रीमली प्लीज्ड और डिलाइटेड। इन योर बर्थडे सूट, इसका अर्थ होता है जब आपका पहला बर्थडे मना हुआ था, जब आपका जन्म हुआ था, उस समय आपके शरीर में एक भी कपड़ा नहीं था,
तो उस अवस्था को कहते हैं टू बी कंप्लीटली नेक्ड, दिगंबर अवस्था। नेक्स्ट, जुडास किस, इसका अर्थ होता है मुंह में राम बगल में छुरी, अर्थात किसी को विश्वास दिलाने के लिए किया गया प्रेम जो वास्तव में उसे धोखा देने के लिए किया गया हो। डिसीटफुल प्रेटेंस ऑफ फ्रेंडशिप, दोस्ती का केवल एक नाटक करना। जंप द गन, जल्दबाजी करना, समय से पहले ही कोई काम शुरू कर देना, उसको कहते हैं जंप द गन। टू स्टार्ट टू अर्ली और एक्ट प्रीमेच्योरली। Thank you.